अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। इसमें हम लोग क्या करने जाएंगे जी, हम पहले सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में सबसे पहले सोशियोलॉजी को जानते हैं कि हम सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। और हेल्थ क्या है हेल्थ क्या है हमारे पास? हेल्थ हमारे पास अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि जिसमें सिर्फ एब्सेंस नहीं होती बीमारी की, बल्कि कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी हेल्थ कहलाएगी। यानी कि एक बंदा जो फिज़िकली भी, सोशली भी, मेंटली भी कंप्लीट तरीके से ठीक हो तो वो कहलाएगा हेल्दी, ठीक है। हम सिर्फ हेल्दी उसे नहीं कहेंगे कि जो सेहतमंद हो, ठीक है, या फिर ये कि जिसमें कोई बीमारी ना हो। सिर्फ हम उस बंदे को नहीं कहेंगे कि तुम सेहतमंद हो या हेल्दी हो, बल्कि WHO के मुताबिक जो फिज़िकली भी, सोशली भी और मेंटली भी बिल्कुल फिट फाट हो, उसे हम कहेंगे हेल्दी पर्सन, ठीक है। इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ वी स्टडी द ह्यूमन हेल्थ, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी दैट डन बाय सोशियोलॉजिकल थियरीज एंड रिसर्च। इसमें क्या होता है? सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि अब इस वर्ड को भी देखें ना कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, तो हमें पता चलता है कुछ ऐसी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड हो, उसको हम सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो एक सोसाइटी में, और सोसाइटी की बात करेंगे जो कि एक सोशियोलॉजिकल जो थेरीज़ के ज़रिए होता है और रिसर्च के ज़रिए होता है, ठीक है। मोर एवर हमारे पास क्या है कि इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ वी एक्सप्लोर द हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स विद सोसाइटी। पहले हमने क्या कहा कि WHO ने क्या कहा, फिर हमने कहा कि हम इसमें स्टडी क्या करते हैं, फिर हमने कहा कि एक्सप्लोर क्या किया जाता है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास आता है सम सोशल फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ सोसाइटी आर एज फॉलोज़। अब ऐसे फैक्टर्स या नासिर कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं सोसाइटी के हेल्थ को, ठीक है, जिससे अफेक्ट होता है सोसाइटी की जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेशंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, नेचर डिज़ास्टर्स, जेंडर, सोशल क्लासेस आल्सो अफेक्ट द डिजीज़ पैटर्न। अब देखें, अगर डिस्क्रिमिनेशंस होगी बिटवीन पुअर एंड रिच में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, नेचुरल डिज़ास्टर्स आएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस होगा, सोशल क्लासेस के जो है वो उस पर अगर हेल्थ को देखा जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारे जो डिजीज़ हैं उसका बढ़ने का खदशा हो सकता है, ठीक है। अब जो पुअर है वो अपने जो है वो जब उसे कोई इफ़ेक्ट होता है तो वो अपना मेडिसिन नहीं ले पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी अगर अनइक्वल तरीके से की जाएगा तो क्या होगा कि सोसाइटी हेल्दी नहीं होगी। नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसमें फ्लड्स वगैरह हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर कहा जाए कि अगर अर्बन जो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो सिटीज़ आते हैं, जो जिसमें हमारे पास गाँव वगैरह शामिल हैं, उसमें क्या होता है कि ख़वातीन को ये अलाउड नहीं होता कि वो मेल किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाए, ठीक है। उसकी वजह से भी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी तरह सोशल क्लासेस हमारे पास होते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास। जिसमें अपर क्लास है जिसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है, और बेहतर से बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुअर क्लास हैं, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। अब हमारे पास आता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स। हमारे पास पाकिस्तान में कौन कौन से हेल्थ कार्ड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं एज ए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हेल्थ कार्ड्स जो अभी चले हैं, ठीक है। प्राइवेट हमारे पास सेक्टर्स आ जाते हैं हॉस्पिटल के, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। कि हम लोग, हमारी जो सोशियोलॉजिस्ट है वो कैसे जो है वो सोसाइटी के हेल्थ के लिए काम करती है। Disease not only spread because of biological factors but also occurs because of social factors that also cause diseases. तो यहाँ पर आप सोशियोलॉजिस्ट कैसे काम करता है? देखें, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जितनी भी जो डिजीज़ आती हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी बीमारियाँ फैलती होती हैं। और इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है कोविड की आ जाती है। देखिए, कोविड जब फैला था, ठीक है, वुहान से,
तो उसमें पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स था कि किसी बंदे ने मीट खा लिया था, ठीक है, उसके बाद से ये फैला था। लेकिन उसके बाद हमारे पास सोशल फैक्टर्स भी तो आए ना कि इस तरह से नहीं करना, ये नहीं करना, इस तरह से छींकना नहीं है, मास्क पहनना है और डिस्टेंस रखना है, ये सब कुछ ही हमारे पास सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इस पे जब हमने काम नहीं किया, अब हम देखते हैं एक सोशोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। अब देखें कि एक जो चीज़ है यहाँ पे अब लिखा हुआ है, डिजीज नॉट ओनली स्प्रेड बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स बट आल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स दैट आल्सो कैन कॉज डिजीज़। अब क्या है कि एक तो डिज़ीज़ जो है वो कॉज होता है बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, सही है, और दूसरा क्या होता है सोशल फैक्टर की वजह से। जो सोशोलॉजिस्ट होता है ना, वो इन चीज़ों को पता लगाता है कि सोशल फैक्टर से किस वजह से और किस तरह से चीज़ें जो है वो फैलती हैं। तो एक सोशोलॉजिस्ट है, उसका कहना है कि भाई सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से डिजीज़ जो है वो कॉज नहीं हो रहे, बल्कि सोशल फैक्टर की वजह से भी हो रहे हैं। जिस पर हम लोग कोरोना की जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि जब कोरोना आया बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आया, ठीक है, इसी मीट की वजह से आया, उसको यूज़ किया, उसके बाद आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब वो स्प्रेड हुआ, उसमें कुछ सोशल फैक्टर भी तो थे ना, ठीक है, कि मतलब मास्क का यूज़ करना है और कैसे हमने रहना सहना, डिस्टेंस कैसे करना है, ये सब कुछ हमें बताया गया था, सही है। तो फिर अब यहाँ पर क्या सोशोलॉजिस्ट करता है, इस पे काम करता है कि सर्च करता है कि सोशल फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से कोरोना फैला, ठीक है, और उसके मेजरमेंट्स कौन कौन से या प्रिवेंशंस कौन कौन से थे, क्या हमें जो है उसमें कैसा हमने रिएक्ट करना है, ये सब कुछ, ठीक है, और क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ नहीं करना। एक सोशोलॉजिस्ट ही स्टडी करता है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जो हमारे पास रेट्स होते हैं उसको स्टडी करता है कि डेथ रेट कितना हाई हुआ है, किस वजह से हाई हुआ है, डिजीज़ कौन कौन से आए हैं, ठीक है, और उसको जो है वो सोशोलॉजिस्ट एनालाइज करता है डाटा को और इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कि इसके मोर्टेलिटी के लिहाज से भी और मॉर्बिडिटी के लिहाज से भी, ठीक है। पहला क्या था कि हमारे पास हमने क्या कहा कि जो डिजीज़ जो स्प्रेड होते हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से नहीं होते, बल्कि सोशल फैक्टर की वजह से भी होते हैं। जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं कि सोशल फैक्टर कौन कौन से थे, फिर उसके बाद वो प्रिकॉशंस वगैरह देते हैं, कि सिम्टम्स देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट देते हैं, कि बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है कि रोल ऑफ सोशोलॉजिस्ट क्या करता है, सोशोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, वो स्टडी करता है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो रेट्स होते हैं उसको स्टडी करता है। तो क्या करता है सोशोलॉजिस्ट जो है वो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो रेट्स होते हैं उसको स्टडी करता है, ठीक है, उसको एनालाइज करता है, उस पर काम करता है। उसके बाद सेकेंडली क्या करता है सोशल कॉजेज़ को भी वो मालूम करता है कि इसके पीछे कोई सोशल कॉज तो नहीं थी, ठीक है, सोशल कॉज पे भी काम करता है एक सोशोलॉजिस्ट, जिसमें पॉल्यूशंस आते हैं, फिल्टर वाटर आता है, हार्ट अटैक्स एक्सेट्रा विच कॉज बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। द सोशोलॉजिस्ट टुक रिसर्च ऑन दैम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने कहा कि जो बीमारियां हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से नहीं होता बल्कि सोशल फैक्टर की वजह से होता है। जो एक सोशोलॉजिस्ट है वो सोशल कॉजेज़ को भी सर्च आउट करता है कि इसकी वजह से भी जो हेल्थ है वो, जो सोशल जो कॉजेज़ होते हैं उस पर भी जो एक सोशोलॉजिस्ट है वो काम करता है और उस पर भी वो रिसर्च करता है। फिर सोशोलॉजिस्ट क्या करता है एनालाइज करता है डिजीज़ को इन कॉन्टेक्स्ट, रीजन, बिलीव, सोशो इको स्टेटस आ जाता है, फिर हमारे पास कल्चर फैक्टर्स आते हैं एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि एक सोशोलॉजिस्ट जो है वो चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़ या हेल्थ को चेक करता है रीजन के बिहाफ पर, बिलीव्स के बिहाफ पर, कल्चर फैक्टर्स के बिहाफ पर, क्योंकि जो एक बिलीव होता है वो भी एक हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपका किसी चीज़ पे बिलीव है कि अगर आप ऐसा खाएंगे या ऐसे करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे या ऐसे लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एक बिलीव आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास एक रीजन कौन सा आता है कि जिस तरह हमारे पास पोलियो के जो रेट्स हैं जब हाई हुए थे, ठीक है, पाकिस्तान में ही, तो वो एक स्पेसिफाइड एरिया था, ठीक है। जब उस पर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा होती गई तो क्या हुआ कि उस बात से, यानी कि अगर पोलियो का जो है वो, अगर पोलियो के कतरे अगर बच्चों को पिला दिए जाएंगे तो ये बच्चों को जो है वो अफेक्ट करेगा, उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन आफ्टर अवेयरनेस उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई पोलियो जो है ऐसा कुछ नहीं है, और ख़ुद अपने आप पर उन्होंने अप्लाई किया, पिलाना शुरू किया, और उसके बाद जो पोलियो रेट है वो पाकिस्तान में कम होना शुरू हुए। अब देखो पोलियो का एग्जांपल हमने लिया रीजन के बिहाफ पर, ठीक है। अब बिलीफ में हमने क्या किया होम्योपैथी का। अब कुछ लोग जो होते हैं उनका अपना बिलीव होता है कि हम जो है वो अगर होम्योपैथिक जो मेडिसिन लेंगे वो ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होगा पॉजिटिव वे में एज़ कम्पेयर टू मेडिकल जो ट्रीटमेंट जो हम करवाते हैं उससे, ठीक है।
सोशो इकनॉमिक जो स्टेटस है उसमें ये होता है कि उसमें लोगों का ये होता है कि जो लोग जिनके पास ज़्यादा मनी होता है वो क्या करते हैं, वो जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो डिज़ीज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, डिजीज़ जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है। इस पर भी सोशोलॉजिस्ट जो है वो काम करता है, ये सोशोलॉजिस्ट का कहना है। इसी तरह हमारे पास कल्चर फैक्टर्स में हमारे पास एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, होम रेमेडीज़ आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पैनाडोल्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर बुखार हुआ है तो पैनाडोल्स लो, नज़ला ज़ुकाम हो तो पैनाडोल लो। तो हमारे पास क्या रेमेडी, इसके अलावा भी हमारे पास होम रेमेडीज़ बहुत सारे आजकल आ चुके हैं। तो ये हमारे पास होते हैं कल्चर फैक्टर्स। तो सोशोलॉजिस्ट क्या करता है, वो काम करता है इन सब पर, काम करके देखता है कि क्या जो है वो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है और इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस डायनामिक। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर जो कार्ड्स हैं वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि अगर हम जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर्स का ये काम होता है कि वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पूरा चेक करता है कि ये इस काबिल है भी कि नहीं, ठीक है। और डायनामिक का क्या मतलब है, प्रोसेस जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हेल्थ कार्ड है कि स्टार्ट में नहीं था, अब ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे भी सोशोलॉजिस्ट काम करता है, देखता है कि स्ट्रक्चर प्रोसेस डायनामिक चेंजेस जो है वो कितना हेल्थ पे इफेक्ट करता है, उस पर भी रिसर्च करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।